नमस्कार दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, जैसे हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर, ठीक है। एंड हाइपो मतलब कम। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या मतलब है? कम थायराइड हार्मोन। तो शरीर में जो थायराइड हार्मोन होता है वो कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है आयोडीन की कमी, और उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी आपको, आपके जो यहाँ पे ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, तो उस पर अटैक करने लगती है एंटीबॉडी। जो जैसे जो कोरोना पे अटैक करती है एंटीबॉडी, ऐसे ही एंटीबॉडी यहाँ पे भी अटैक करने लगती है और इस ग्लैंड को ख़राब कर देती हैं। तो इससे कम हार्मोन निकलने से होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन कम हो जाते हैं, तो ऐसे ये, ठीक है। तो ये कितने तरीके की होती है हाइपोथायरॉयडिज्म? तो पहला है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब जन्म से ही, जैसे बच्चे का जन्म हुआ और उसके अंदर थायराइड की कमी है, ठीक है, ये जेनेटिक मतलब हो सकती है। तो ये 4000 बच्चों में से एक में हो सकती है। तो ये इसमें क्या होता है, फीमेल में मेल से ज़्यादा होती है, मतलब 2 गुना ज़्यादा होती है। जैसे जो जन्म लेते हैं फीमेल बच्चे जन्म लिया एक मेल ने, तो फीमेल में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो पूरी की पूरी ग्लैंड है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये हार्मोन सिक्रेट करती है, थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो ये ग्लैंड ही नहीं होगी जन्म से, ऐसा हो सकता है। या फिर इस ग्लैंड में कोई दिक्कत हो सकती है हार्मोन प्रोड्यूस करने की, वो जेनेटिक होता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है वो, ठीक है। तो उसमें क्लिनिकल फीचर मतलब इसके सिम्टम क्या होंगे उस बच्चे में? मान लीजिए अभी उसने जन्म लिया है, तो उसके अंदर हम सिम्टम देखेंगे कि उसके जॉन्डिस हो गया, ठीक है, पीलिया हो गया, और फीडिंग प्रॉब्लम मतलब दूध पीने में उसको दिक्कत हो रही है, वो पी नहीं रहा, ठीक है, ऐसे। और बोन वीकनेस, हार्ट की, उसके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स मिल सकती है उस बच्चे के अंदर, हार्ट में डिफेक्ट हो सकते हैं। और मेंटल रिटार्डेशन, बच्चे के अंदर, बच्चे की जो बुद्धि है मतलब वो इंटेलिजेंस वो कम होती है, IQ, ठीक है। ऐसे उसका डायग्नोस कैसे करते हैं? बच्चे का ब्लड लेते हैं, बच्चे की जो पैर होती है, हील एडीज होती है, उससे वहाँ पे नीडल से ब्लड लेते हैं और फिर उसमें हार्मोन चेक करते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए फिर हार्मोन देते हैं। और अगर जैसे थायराइड हार्मोन देते हैं क्योंकि उसी की कमी है, तो जब टाइम पे अगर उसको थायराइड हार्मोन मिल जाते हैं तो उसका ब्रेन जो है, जो कम था, मतलब उसकी IQ कम थी, वो ठीक हो जाती है, ठीक है, मतलब उसका इंटेलिजेंट डेवलप हो सकता है। इसलिए ये अच्छी बात है अगर हम जल्दी से उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद है, अगर हम नहीं करेंगे ट्रीटमेंट तो लाइफ टाइम के लिए उसका IQ लो रह सकता है, ठीक है। फिर है ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म। अभी मैंने बताया कि जो खुद की हमारी इम्यूनिटी होती है, अगर वही अगर अटैक करने लग जाए ग्लैंड के ऊपर, ठीक है, तो जो ग्लैंड है वो खराब हो जाएगी। तो ये कैसे हो सकता है? इस जैसे ये और बीमारियों के साथ भी हो सकता है, जैसे कोई आपकी और बीमारी है ऑटोइम्यून बीमारी, तो उसमें ये दिख सकता है। जैसे कि ऑटोइम्यून बीमारियाँ कौन सी होती हैं? जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है, डायबिटीज़ टाइप 1, या जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, विटिलिगो होती है, विटिलिगो में स्किन जो होती है वाइट होने लगती है, बहुत से लोगों में आपने देखा होगा। तो ये सब भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं इसको, और इसमें आपकी जो खुद की इम्यूनिटी ग्लैंड पे अटैक करती है, और ग्लैंड पे जो आप कीमोथेरेपी करवाते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी अटैक कर सकती है उस ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो होती है ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म, ये फीमेल में मेल से 4 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जापानीज लोगों में होती है, और जहाँ पे सेलेनियम डाइट में कम होता है वहाँ होती है। और अगर आप एकदम से स्मोकिंग क्विट करते हैं तो ये रिस्क फैक्टर है इसका, ठीक है। फिर है इसका डायग्नोस कैसे करेंगे? वही है ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें हार्मोन और एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे जो इस आपकी ग्लैंड पे अटैक करती है, ठीक है। फिर अगला इसका टाइप है आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक मतलब खुद से कुछ किया हमने, जैसे हमने थायराइड की सर्जरी कर दी या इसकी रेडियोथेरेपी कर दी इस ग्लैंड की, तो ये ग्लैंड खराब हो जाएगी, ठीक है। सर्जरी कर दी तो ग्लैंड ही नहीं रही, तो हार्मोन कैसे आएगा? तो ये सर्जरी क्यों करते हैं? मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया ऐसे, तो कोई भी रीजन हो सकता है सर्जरी का, तो उससे ग्लैंड या तो ग्लैंड ही चलेगी, या रेडियोथेरेपी में भी ग्लैंड खराब हो गई, तो उससे क्या होगा? हार्मोन नहीं होगा, तो शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। फिर है ड्रग्स मतलब दवाई। बहुत सारी दवाई है जो आपके अंदर थायराइड हार्मोन को कम करती है, जैसे कि कैंसर की दवाई अभी मैंने बताया था, कीमोथेरेपी, या लिथियम या अमाइड्रोन, ये एक हार्ट के लिए होती है दवाई। और एंटी थायराइड को कम करने की जो दवाई होती है, तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म ही होगा, ठीक है। तो ये दवाई एंटी थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म में देते हैं। इसको उल्टा भी हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें आपके जो थायराइड हार्मोन है वो शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हाइपरटेंशन तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम, ठीक है। फिर है आयोडीन डेफिशिएंसी। जो सब हिमालयन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके अंदर आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि वहाँ पे आयोडीन की कमी होती है, तो उसकी वजह से शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए इस ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत चाहिए, ठीक है। फिर है ट्रांजिएंट, एकदम से हो सकता है,
वो है डिलीवरी के बाद। जैसे कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट है नॉर्मल, और उसकी डिलीवरी अभी, और डिलीवरी के तुरंत बाद उसके एकदम से शरीर में हाई हार्मोन की कमी हो सकती है, थायराइड की, ठीक है। फिर है सेकेंडरी, मतलब कोई और बीमारी है आपके अंदर और उसकी वजह से थायराइड में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपके दिमाग में ग्लैंड होती है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत हुई उन दोनों ग्लैंड्स में, जैसे कि उसके अंदर ट्यूमर हो सकता है उन दोनों ग्लैंड्स के अंदर, या फिर उनकी रेडियोथेरेपी की हमने, या उनकी सर्जरी करके उसको रिमूव किया पिट्यूटरी को, या फिर कोई भी डिजीज़ हो सकती है उनके अंदर, ठीक है। तो उससे भी आपके अंदर थायराइड की कमी हो सकती है, क्योंकि वो जो ग्लैंड सिक्रेट करती है हार्मोन, और वो हार्मोन आपके ब्लड में जाता है, फिर वो थायराइड पे अटैक करता है, फिर थायराइड इस ग्लैंड पे अटैक करता है, थायराइड ग्लैंड पे, फिर वो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है, ये वाली ग्लैंड, ठीक है। तो अगर उनके अंदर दिक्कत है तो इस ग्लैंड में भी कमी हो सकती है हार्मोन की, ठीक है। तो ये सेकेंडरी है, मतलब रीजन, दिक्कत तो यहाँ पे है, लेकिन उसकी वजह से थायराइड की कमी भी हो रही है। साथ में जैसे पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, तो उनमें भी कमी हो सकती है, ठीक है। फिर है इसका फीचर क्या है, मतलब किसी इंसान के अंदर, कोई अडल्ट इंसान है और उसके अंदर हो रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो कैसे पता लगता है कि उस, मतलब इसके सिम्टम क्या है। तो वीकनेस, पहला सिम्टम है कि वीकनेस हो गई, ठीक है, कमजोरी। और फिर है स्किन ड्राई, आपकी जो स्किन होगी आपको ड्राई फील होगी। फिर है कोल्ड, ठंड लगेगी, मतलब जैसे जिस एनवायरनमेंट में आपको ठंड नहीं लगती एक नॉर्मल इंसान को, उस इंसान को लगेगी, ठीक है। और हेयर लॉस, हेयर बाल झड़ना, ठीक है। और है मेमोरी, उसकी जो याददाश्त है वो कम होगी। और कंसंट्रेशन पावर, चाहे वो पढ़ाई की हो या कोई भी काम करने की कंसंट्रेशन पावर, वो कम हो जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी, ठीक है। और वेट गेन, वेट बढ़ेगा आपका, और जबकि भूख कम लगेगी फिर भी वेट बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ये सब सिम्टम हो सकता है। और है गोइटर, मतलब यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन, ये जो ग्लैंड होती है, ये स्वेलिंग आपको दिखेगी, नेक के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है, हर केस में नहीं होती बट हो सकती है, ठीक है। और डिस्निया, मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऐसे, ठीक है, तेज सांस हो जाएगी, वॉइस आपकी कर्कश हो जाएगी, हॉर्स वॉइस जिसको बोलते हैं, आवाज़, ठीक है। और आपकी जो पीरियड्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, आपके जो ये टिप्स हैं हाथ की और पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, झुनझुनी सी सेंसेशन होगी। और उसके अलावा कोल्ड एक्सट्रीमिटी, ठंडे, आपके हाथ पैर आपको ठंडे फील होंगे किसी दूसरे इंसान को, ठीक है। और उसके बाद फेस, हैंड, फीट, ये इडिमा, मतलब हाथ पैरों में इडिमा का मतलब है कि आपको स्वेलिंग सी फील होगी आपके हाथ पैरों में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इडिमा, ठीक है। और आपकी जो हार्ट रेट होती है, दिल की धड़कन, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब सिम्टम हो सकते हैं एक हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के अंदर, ठीक है। फिर है इसका ट्रीटमेंट क्या है। मान लीजिए किसी इंसान में ये कम है, तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करने के लिए, पहली बात तो थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है तो आपको थायराइड हार्मोन देंगे, ठीक है। और उसके अलावा जैसे ऑटोइम्यून है तो स्टीरॉयड देंगे। और उसके अलावा ब्लैंकेट देंगे। ब्लैंकेट एक स्पेस ब्लैंकेट होता है जो शरीर की गर्मी है उसको रोकता है, उसको ख़त्म नहीं होने देता, ठीक है, क्योंकि इन पेशेंट को ठंड लगती है तो इनको स्पेस ब्लैंकेट देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी मतलब दिक्कत है रियल में, जैसे पिट्यूटरी में दिक्कत है तो उसी का इलाज करेंगे ना, इसका इलाज थोड़ी करेंगे। तो जो भी दिक्कत है अभी उसी का इलाज करेंगे। आयोडीन कमी है तो आयोडीन के लिए जैसे आयोडीन सॉल्ट या कुछ भी दे सकते हैं आपको, जिससे आयोडीन पूरा हो आपके शरीर में, ठीक है। तो जो भी आपको रियल बीमारी है जिसकी वजह से थायराइड की हार्मोन की कमी हो रही है आपका, वो बीमारी का इलाज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड खुश रहिए एंड खुश रखिए सबको। ओके बाय, वंदे मातरम।